अब देखो, जब साहबजादे तीसरी पेशी के लिए गए तो 2 दिन तो दादी माँ यही कहती रही कि होके आओ, मैं उड़ीक करूंगी। लेकिन जब तीसरे दिन जाने लगे तो नहीं कहा। बाबा फतेह सिंह जी फिर 4 कदम चल के पीछे मुड़े, उन्होंने कहा दादी आज आपने नहीं कहा मैं उड़ीक करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आज आप मेरी उड़ीक करना, हम इकट्ठे चलेंगे, आज आप उड़ीक करना। तो ये एक एक अनोखा ही इतिहास है, जिसमें कि हर एक अपनी भूमिका को, चाहे वो पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, अगर आप पूरे इस इसमें देखो जीवन को उनके, और क्या क्या किसकी भूमिका रही है, तो भूमिकाएं बहुत कठिन है। किसी की भी भूमिका आसान नहीं है। अब माता गुजरी जी को देखो, बचपन में ही मतलब छोटी उम्र में शादी हो गई। पहले तो छोटी उम्र में ही हो जाती थी, 12-13 साल में शादी हो जाती थी, उस उम्र में शादी हो गई। और फिर उसके बाद समय, तेग बहादुर जी, शादी के कुछ समय बाद ही युद्ध हो गया, तो युद्ध में उन्होंने भाग लिया। और माता गुजरी जी जो उन्हें कहते हैं कि छत पे चढ़ के और बहुत मतलब जोश दिला रही थी। और फिर जब गुरु हरगोविंद जी ने कहा कि अब जाओ आप और जाकर साधना करो, नन अपने मतलब अपने पत्नी माता नानकी जी को कहा कि आप अपने मायके वहां चले जाओ। माता गुजरी जी को और तेग बहादुर जी को भी कहा कि आप चले जाओ वहां पर। वो बाबा बकाले चले गए और 26 साल 13 महीने, 26 साल 9 महीने 13 दिन उन्होंने अपनी सास की भी सेवा की और अपने पति की भी सेवा की। उसके बाद जब प्रकट हुए गुरु जी, तुरंत ही वो मसंद जो था उसने गोली चला दी, वो भी उन्होंने देखा। फिर उन्होंने दसम पिता जब प्रकाश हुआ तो गुरु तेग बहादुर जी असम की तरफ चले गए। ले ही उन्होंने परवरिश की, चाहे संगत थी, सब कुछ था। लेकिन आज हमें लगता है ना कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, आज के समय में देखो तो झगड़े हो जाएं, लड़ाइयां हो जाएं। लेकिन उन्होंने जो वो करने आए थे धरती पर, उन्होंने वो किया। उसमें उन्होंने लोक कल्याण के जो कार्य करने थे वो सब उन्होंने किए। कहाँ पे धर्म आगे रखना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या फर्ज है, कैसे उसे निभाना है, उसे हर अपने रोल में निभाया। तो उन्होंने तकरीबन 4.5 साल तक गोविंद राय जी की अकेले परवरिश की। और फिर परवरिश ऐसी की कि रोज ही कुछ नया हो जाता है, रोज ही कुछ नया हो जाता है। और पूरे जो व्यवस्था है वो खिलाफ है उसके, औरंगजेब के अत्याचार बढ़ रहे हैं, पूरी व्यवस्था खराब है, खिलाफ है। तो उसमें भी उन्होंने कैसे उनकी परवरिश की। और गुरु तेग बहादुर जी तक जब बातें जाती थी तो गुरु तेग बहादुर जी कहते थे गोविंद जो किया भला किया, जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उन्हें रोकना नहीं, वो बड़े महान कार्य के लिए आए हैं। बाल लीलाएं भी उनकी ऐसी होती थी, समझ से परे। तो उन्होंने वो सब आंखों से देखा और उसे समझा और उस तरह से परवरिश की। फिर जब गुरु तेग बहादुर जी आते हैं और फिर वापस उनको अनंतपुर साहब लेके जाते हैं तो 4 साल का ही साथ रहा और फिर वो शहादत देने चले गए। तो माता गुजरी जी, मतलब अगर उनका जीवन चरित्र देखा जाए तो उन्होंने इतनी कुर्बानियां की हैं, इतना त्याग है उनका, कि तब वो रोई नहीं कि अरे छोड़ के क्यों जा रहे हो, बच्चा छोटा है अभी, गोविंद राय जी छोटे हैं अभी, अभी तो हम इकट्ठे हुए हैं, नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है
तो कोई उन्होंने वहां पे अपने मोह को, अपने परिवार को, या कुछ ऐसी बात ही नहीं की, कि वो जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए इनको जाना है। और जब आधा, मतलब उनका, जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश वापस आता है, तब भी वो घबराई नहीं, रोई नहीं। तब भी उन्होंने शीश के आगे नमस्कार करके यही कहा कि आपकी निभ गई है, गुजरी की भी निभ जाए। अब उस समय माता गुजरी जी की उम्र 45 साल की है तकरीबन। अब उन्होंने फिर 9 साल के गोविंद राय की परवरिश की, पूरा पंथ को संभाला, और हर दिन कुछ नया, कुछ अलग ही होता है। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, सेना का प्रशिक्षण हो रहा है, और आसपास के पहाड़ी राजे सारे खिलाफ हैं। तो और जो अपने लोग हैं मसंद, जिनका खाने पीने का काम है, जिनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, उनको लगता है बस शांति से गुरुजी प्रचार करें, ये सब लड़ाइयां लड़ाइयों की तैयारियां ना करें। और वो जाके शिकायतें करना माता गुजरी जी को कि आप समझाओ। मतलब इतने, हर दिन ऐसी सिचुएशंस में कैसे वो इतना स्तंभ बन के खड़ी रही हैं, एक प्रकाश स्तंभ बन के खड़ी रही हैं हर जगह पर। और फिर जब माता जीत कौर जी ने कहा, जी मैं तो ये सब देख नहीं सकती हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रही हूँ, आप बच्चों को संभालो। मतलब एक स्त्री क्या क्या कर सकती है, कितना उसका त्याग है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो भी उन्होंने किया। और उन्होंने तकरीबन 85 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ा, कि जो शहादत हुई है। तो आप देखो, 40 साल गुरु तेग बहादुर जी के जाने के बाद, और फिर आखिरी जो उनका फर्ज था, जो उनको करना था, कि दोनों पोते जो थे उनको तैयार किया, और उनको यही कहते रहे कि मरने से नहीं डरना है, धर्म के लिए जान कुर्बान करनी है। मतलब एक एक पड़ाव अगर माता गुजरी जी के जीवन का देखा जाए, वो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, कि एक पत्नी का क्या फर्ज है, एक माँ का क्या फर्ज है, एक सास का क्या फर्ज है, एक दादी का क्या फर्ज है। हर जगह पे उन्होंने धर्म को आगे रखा है। ये कोई बहुत बहुत कठिन है ये परीक्षा, इतनी आसान नहीं है। तो बिना साधना के ये चीजें हो नहीं सकती, समझ नहीं आ सकती। जब इन चीजों पर विचार करते हैं, तो ऐसा निशब्द हो जाते हैं, कुछ शब्द ही नहीं बचते कहने लायक। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, अपनी भूमिका को निभाना, ये तो कोई दिव्य आत्माएं ही कर सकती हैं। आज सोच के देखें तो कितना डर लगता है, हमें अंधेरे में जाने से भी डर लगता है। इतनी भी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। अकेले जाने से डर लगता है, अकेले बैठने से डर लगता है। मैं देखा है, ऐसे ऐसे ध्यानियों को देखा है, अकेले बैठ नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसी परिस्थितियों में जिसकी आत्मा सशक्त है, वही रह सकता है। तो जरा जरा में घबरा जाते हैं। अब अकेले हम रह नहीं सकते, ऐसे बस्ती में नहीं रह सकते जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वो तो जंगलों में अकेले रहे हैं। ना ठिकाना पता, ना आगे कहाँ जाना है वो भी नहीं पता, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता, कितने कितने दिन खाना नहीं मिला, वो तब भी शुक्राने में रहे। हमें तो सब कुछ होते हुए भी हमसे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बात करने लायक ही नहीं है हमको। मेरे को ये लगता है कि बुर्ज कितना ऊंचाई पे था, और हम्म। वो जरा जरा से बच्चे थे, उन्हें रोज टॉर्चर के लिए ले जाया जा रहा है, और फिर उतनी ऊंचाई बुर्ज पे चढ़ना। हम्म।
मतलब बुर्ज ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन पर है। नहीं नहीं, उन्हें तो इतनी ऊंचाई पर, वो जो 40 या 140 फुट का ऊंचाई पे रोज जाना, और इतना 140 टॉर्चर होने के बाद जाना, रोज जाना था। उसमें इतनी फिर हिम्मत रहनी सारी चाहिए। रात रहना, हम्म। बिना वस्त्रों के, बिना मतलब गर्म कपड़ों के। अरे पहले तो चढ़ना ही अपने आप में एक पूरा टास्क है कि आप, वो तो जो रहे सो रहे, पर आपको कहे जाए ना, जब आप बिल्कुल थके हुए हैं और आपसे कहे कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको छत पे जाना है, या फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मैं तो जा बहुत ही नहीं सकती। सीढ़ियां हैं, बहुत सीढ़ियां हैं। और मतलब हम तो कई बार गए हैं ना, तो वहां पर आप गर्मी में भी अगर बैठोगे ना, तो कांपने लग जाते हैं, इतनी ठंड है वहां। गर्मी में भी वहां बैठा नहीं जाता, कब कभी छिड़ जाती है। मैम फिर वो पिछली अपनी इतनी साधनाओं के साथ आए तो उनका माइंडसेट ही वैसा था, उनमें सहन शक्ति थी नहीं, क्या वो सारी बातें ठीक है कि उनका हाँ माइंडसेट ऐसा था, वो ऐसी साधना करके आए। लेकिन सिखों ने भी तो शहादतें वैसे दी है ना फिर। हाँ तो ये कह के जस्टिफिकेशन नहीं है ना। उन्होंने जो सिखाया, सिखों ने वो सीखा और वो परीक्षा पास की, अपनी जानें कुर्बान की। ये तो नहीं कहा ना कि आप तो गुरु, आप कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। तो ये जो सिखाया वो हमने सीखा, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सारे कष्ट हमने अपने खालसा पंथ के अपनी झोली में डाल लिए, सह लिए। अब आपको कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, अब आप राज करो। अब वो कष्टों का समय चला गया, आप राज करो। वो भी नहीं होता, वो भी नहीं हो रहा। ना तो वैसी आज परीक्षाएं हैं, ना वैसी कठिनाइयां हैं। ये तो उन सिखों का क्या उनका हम शुक्राना करें जिन्होंने गुरुओं से ये कहा कि इतनी कठिन परीक्षाएं मत लो, कलयुग में नहीं दे सकता कोई इतनी कठिन परीक्षाएं। उन्होंने वचन लिए गुरुओं से कि इतनी कठिन परीक्षाएं नहीं दे सकते सिख, डोल जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। तो इतनी कठिन परीक्षाएं मत लो आप। तो तब से ये उतनी परीक्षाएं है ही नहीं आज। पहले जो संत होते थे, जो किसी को शिष्य बनाते थे, तो कहते हैं कि 12 साल तो खाली वस्त्र धोने, बर्तन साफ करने के लिए सेवा देते थे उनको, ताकि इनका पात्र तैयार हो। और तब जाके उन्हें 12 साल बाद मंत्र देते थे, और फिर कहते थे जाओ साधना करो इस मंत्र की। आज तो हमें सब कुछ ऐसे प्लेट में परोस के दिया जा रहा है। कोई भी मंत्र जपो, कोई भी आप साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, जाप करो, जो भी करो शुद्ध मन से करो, बस इतनी बात है। और वो ही नहीं होता। शुद्ध मन कहाँ से लाएं? इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी नफरत, इतना सब कुछ बोलने में ही हमसे शब्द भी सही मुंह से नहीं निकलते हैं। सोच ही सही नहीं है, तो कैसे कैसे चलेगी गाड़ी ना। ऑथेंटिसिटी नहीं है ना अगर, फिर वो चीजें बदल जाती हैं। यही तो बात है ना, इतिहास में भी इतनी मिलावट हो गई है, इतनी मिलावट हो गई है कि कोई कुछ आप कह ये, रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उस बात को लेके अगर मान लो एक ने कुछ कह दिया कि उसने कोई बुक पढ़ी और उसने कह दिया कि ऐसा लिखा है, पढ़ के ही बता रहे हैं ना सारे, मान लो मैं भी बता रही हूँ तो पढ़ा सुना वही बता रही हूँ ना। दूसरा बंदा तुरंत खड़ा हो जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे था। अब आपस में ही झगड़ा करते रहो, ऐसे था या वैसे था, लेकिन उसमें सिद्धांत क्या है? असली तो सिद्धांत मतलब को पकड़ना है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि चमकौर की गढ़ी से जब गुरुजी निकले, तो अपनी कलगी, अपना वस्त्र जो था, जोड़ा जिसे बोलते हैं, वो भाई संगत सिंह जी को दे दिया। मैंने यही सुना, उनको अपने हाथों से कलगी सजा के, पहना के, तैयार करके वो चले गए। अब वो किसी ने यूट्यूब पे, जैसे अब चल रहे हैं कार्यक्रम, तो बोल दिया, और उस पे इतना कंट्रोवर्सी होगी, कह रहे नहीं जी भाई संगत सिंह जी नहीं थे, भाई संत सिंह जी थे, ये गलत है। अब मान लो कि भाई संगत सिंह जी थे या भाई संत सिंह जी थे, हम तो थे नहीं वहां पे पास में खड़े। ना हमें थर्ड, यहाँ तो फिर इतना कोई इवॉल्व हो थर्ड आई से देखे, देख ले थर्ड आई से, फिर इतना इवॉल्व हो तो देख ले थर्ड आई से, वो भी नहीं है। अब ये इसमें सिद्धांत क्या है कि उन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया खालसा खालसा पंथ को।
और वहां से चले गए। और बाद में जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी मातलोक छोड़कर जाते हैं, अब ये चमकौर की गढ़ी में ये तो शहीद हो जाते हैं ना, ये तो गुरु जी के जाते ही जब सुबह मुगल सेना अंदर आ जाती है गढ़ी के, तो ये तो दोनों सिंह शहीद हो जाते हैं। अब जब गुरु जी मातलोक छोड़ के जाते हैं और एक सिंह को कह जाते हैं कि इसे सब कुछ दिखाई देगा, जो भी होगा इसे सब दिखाई देगा। जैसे ही जाते हैं तो ऊपर एस्ट्रल वर्ड्स में क्या होता है, कैसे स्वागत होता है, क्या वो पूरा उसको दिखाई देता है और वो बताते रहते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वहां पर उसमें लिखा है कि जब भाई संगत सिंह जी जो थे एस्ट्रल वर्ल्ड में, जब उन्होंने दशमेश पिता को देखा तो वो रो रो के, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं कि आपने मुझे अपना रूप दिया, आप क्या और मैं क्या हूं, और आपने मुझे अपना रूप दे दिया। और वो मतलब कि इतना क्या कहना चाहिए कि वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, भाव विभोर हो गए ना। हाँ भी बोलोगे कि कहाँ आप और मैं एक जीव। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे कहा कि नहीं, तू मेरा रूप है, और उसको गले से लगा लिया कि तू मेरा ही रूप है। अब समझने की बात तो ये है ना कि उन्होंने हर सिख को अपना रूप दिया, इतना प्यार किया। हम झगड़े डाल के बैठ जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपना चमकौर गढ़ी से जब निकले और अपने चरणों का जोड़ा उतार दिया, तो इतनी ठंड है, और जब भाई दया सिंह जी ने कहा कि गुरुजी अपने चरणों का जोड़ा उतार दिया है, जोड़ा तो पहने रखो, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर मेरे प्यारे, पता नहीं किसी की बाजू होगी, किसी की दस्तार होगी सिर की, किसी के केस खुले हुए होंगे, तो किसी के केसों को या दस्तार को मेरे चरण ना लग जाए, मेरे पैर ना लग जाए, बेदबी हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि अरे केसों को क्या होता है, केसों से कुछ नहीं होता, काटने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं लिखा हुआ कि काटो या ना काटो, ना काटो, कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब हमें करना है ना, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है। लेकिन जो गुरु जी ने स्वरूप दिया है पंथ को, सिखों को जो स्वरूप दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मतलब बिल्कुल जैसा ईश्वर ने भेजा है साबुत, वैसा साबुत रहना चाहिए। आप कहीं भी छेड़छाड़ करके शरीर के साथ उसको, चीजों को बदल नहीं सकते, बदलना नहीं है, उसे बेअदबी कहा जाता है हमारे उसमें, तो नहीं करते हैं। लेकिन करने वाले सब सब कर रहे हैं, आज कौन नहीं कर रहा है। तो वो सिद्धांत तो नहीं समझ में आ रहे ना, सिद्धांत हम अपने हिसाब से बन, अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे। लेकिन ये सब बातें हमें सब समझ में आ रही है कि कहाँ पे वाद विवाद करना, वो समझ में आ रहा है, सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा। पत्री सर ने ये कहा था कि जब आपने एक धर्म में एक उसमें जन्म लिया, आत्मा ने तो प्लान करके ही लिया ना, कि मुझे सिख धर्म में जन्म लेना है, या ईसाई धर्म में लेना है, या मुसलमान धर्म में लेना है, हिंदू धर्म में लेना है। तो आत्मा ने तो प्लान करके जन्म लिया ना, और प्लान करके जन्म लिया है उस धर्म को अच्छे से समझने के लिए, गहराई से। और जब उस धर्म में जन्म ले लिया, तो फिर सर कहते थे फिर किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं आपको, कि नहीं गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, वैसा कहा, हम तो ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। जब आपने खुद चूज किया ना, उस धर्म को आपने स्वीकार करके उस धर्म में जन्म लेना आपने खुद चूज किया है, सीखने के लिए। तो फिर यहाँ आके सीखने की बजाय वो उल्टा काम कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर मान लो कि ये गुरुओं ने सिद्धांत दिया है कि केसों की बेदबी नहीं करनी, दैट्स इट, बस, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, फिर नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अब सर ने कहा जैसे मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो ब्राह्मण परिवार के जो मुझे बचपन से चीजें संस्कार दिए गए जो है, तो वो मुझे फॉलो करने हैं। उसमें किंतु परंतु नहीं है कि भैया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं वैसे करूंगा। हमने उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को गहराई से जानने के लिए खुद चूज किया है। और जब तक उस में रमेंगे नहीं, उस चीज में, जब तक वो हमें अच्छे से उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आएंगे सिद्धांत। अब मान लो कि आप कहते हो कि मैं आपको कितनी भी बातें बताऊं, कितना भी बताऊं, लेकिन वो याद नहीं रहेंगी, वो भूल जाएंगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो मैं सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ या कुछ करती हूँ, तो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि बचपन से आंख जन्म लेती तो वही सब कुछ सुना है, तो उसमें रम गए ना, वो नस नस में वो चीज रम गई है। और जो रम गई है, फिर वो जब वो बार आती है तो उसका असर अलग होता है।
लेकिन एक व्यक्ति किताबें पढ़ पढ़ के बोल रहा है, उसका असर अलग है बिल्कुल। जब एक आत्मा चूज करती है धरती पर आना, तो सारी चीजें प्लान करके आती है ना। जब प्लान करके धरती पर आ गई, तो फिर यहाँ आकर सिद्धांतों के साथ किंतु परंतु नहीं करना। फिर जो सिद्धांत हैं उस व्यवस्था के, आपको वो मानने पड़ेंगे। लेकिन ये समझ किसे आती है? किसी भी नहीं आती है। कौन मानता है सिद्धांतों को? कोई नहीं मानता। चाहे किसी में भी रहो, सिद्धांतों को कोई नहीं मानता है। अब मान लो जो मोहम्मदन परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने कुरान पढ़ी अच्छे से, और उन्होंने पढ़ के ये बताया कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मांस खाना चाहिए। उस सिस्टम में रह के उन्होंने खोज करके देखा ना, तो बात अलग हो जाती है। अब मान लो मैं कुरान पढ़ूं और मैं कहूँ जी कुरान में ऐसा लिखा, तो मेरी बात में वजन नहीं है ना। मैं अगर कहूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है, तो वो किसी की समझ में आएगी बात कि हाँ इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने किया है, तो वो बात समझ में आएगी। लेकिन मैं अगर कहूँ मैंने कुरान पढ़ी, उसमें ये लिखा है, तो कहेंगे कि इनको क्या पता कुरान का। एक चीज नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो एसेंस नहीं हाथ में आता। एसेंस नहीं आता हाथ में। पढ़ने को तो वो पढ़ के समझ आ जाती है, हम बायस होके पढ़ते हैं। अपने अब तो अपने ऊपर ही काम करना है ना, जो भी करना है वो भी नहीं होता है। उसमें भी हमें ध्यान नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, चलो ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान को अगर एक तरफ कर लो, सारा दिन में हम बोलते कैसे हैं, हम सोचते क्या हैं, उस पे हमारा है कोई नियंत्रण? उस पे हम काम कर रहे हैं? उस पे भी नहीं कर रहे। इसीलिए जब भी किसी की बात हो, किसी से बात हो, कोई भी सामने, हम क्या करते हैं ना, हम उसकी जो बातें हमें पसंद नहीं आई हमारे वो हिसाब से, उसको बार बार 10 लोगों को बताएंगे, उन्होंने ये कहा ना, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। हम ये उस सिचुएशन में ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या कहा। मतलब अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट पे ही काम करें ना, तो आप अगर देखोगे ना, तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो बात ही नहीं है करने के लिए। इधर की उधर की, इधर की उधर की, इसकी उसकी के अलावा हमारे पास, अगर मैं और विभा आमने सामने बैठ जाएं और सिंसियरली अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, तो हमारे पास कोई बात नहीं है करने के लिए। या तो फिर हम पत्री जी की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नहीं तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं है करने लायक। इसके अलावा अगर हम जो भी बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता। हमें जो गाना गाना चाहिए वो हम गाते वो नहीं नहीं, गा रहे ना, और जो नहीं गाना चाहिए हम वो सारे गा रहे दिन उस हैं, गाने को गाते हैं। सारा दिन गाते हैं। मतलब मुझे आज वो चीज इतनी दिमाग में लगी कि हाँ वाकई में हम कौन सा गाना गा रहे हैं। तो ये और ये कोच का है देखो, ना, ये तो है नहीं कि ये पहली बार सुना है हमने। हम्म, ये पर्स तो कैरियर सबको ना। पता है। हाँ जी, कुछ उनको कह जब रहे पता है ये ऐसे सिलाई जब रही हूँ वो जो। पकड़ में आए, तब समझ आती है। पहली बार तो नहीं सुनी ना, ये बातों में पता ही है, हो। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ना। हम ना हर किसी को अपने फ्रेम में फिट करना चाहते हैं कि मुझे इतनी समझ है, और हर हम्म, व्यक्ति उसमें फ्रेम में फिट हो जाना चाहिए। हम्म, अगर मेरे फ्रेम में फिट नहीं हो रहा, तो फिर बस मेरे को दिक्कत है, मेरे को फिर सारी कमियां नजर आएंगी। हम किसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं करते हम। ना एक्सेप्ट नहीं किसी की करते। ना किसी की बातों को, ना किसी के व्यवहार को, ना किसी के ड्रेसिंग को। हर जगह हमें प्रॉब्लम है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे उठना चाहिए, उसको वैसे बैठना चाहिए। हर चीज में हमें दिक्कत है कि हमारे हिसाब से वो व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहिए, चाहे उससे अच्छा लगे ना लगे। और यही बात पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। उनकी वो वैसा रहने ही नहीं देते जैसे बच्चे रहना चाहते हैं। और हमारी जो बात है ना, वो बात करने का तरीका बड़ा गलत है। बात करने का तरीका गलत होने की वजह से सही बात भी जो है ना, वो गलत हो जाती है। क्योंकि हम अधिकार जमा के बात करते हैं कि मैं बता रहा हूं ना, ऐसे होना चाहिए। तो वो आजकल वो अधिकार से कोई बात सुनता ही नहीं। प्यार से समझा के, कई तरीकों से करके, तब तो कोई बात सुनेगा हमारी। लेकिन हम सामने से कहेंगे, चाहे घर के बच्चे भी हों, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, वो नहीं चल रही ना गाड़ी, क्योंकि हमारा बात करने का लहजा ठीक नहीं है। हमें लगता है हम ठीक है, सामने वाले को ठीक करना है। सब सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। अगर हम सर जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, पत्री सर, अगर उस कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट भी अगर पकड़ लें,
तो समझ आ जाए, हर चीज सही चले हम, लेकिन वो समझ आती है, वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, बस खत्म हो गया काम, एक दिन 2 दिन में छुट्टी। पत्री सर ने ना मुझे एक ऐसी बात चल रही थी, बैठे हुए थे, तो वो एक बुक पढ़ने के लिए कहा। कि पत्री सर ने कहा मैंने एक बुक पढ़ी थी 1 मिनट मैनेजर, और उससे मैंने ये पॉइंट लिए 3। बहुत अच्छी बुक है। और जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, जो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो उस बुक को पढ़ के उस हिसाब से अगर वो करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे उस समय मैं जॉब करती थी, तो मुझे बड़ा लगा कि यार ये बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड किया, और आज भी मेरे पास वो बुक है। पीडीएफ डाउनलोड करके स्पाइरल बाइंडिंग कराया, और क्योंकि मैं जाती थी ऑफिस, आने जाने में बहुत टाइम होता था, तो पढ़ लेती थी। तो उसमें उन्होंने 3 बातें बताई, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर फिर भूल जाती हूँ तो इम्प्लीमेंट करने की। कि आपने देखा सामने वाला ये चीज सही नहीं कर रहा, अब आपको पता चल गया ये बंदा ये चीज सही नहीं कर रहा, अब हम क्या करते हैं, तुरंत सामने से उसको इनकाउंटर करते हैं। तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने ये गलत कैसे कर दिया, तुमसे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हम ऐसा करते हैं। लेकिन उस बुक में जो 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि आपने नोटिस कर लिया कि ये व्यक्ति यहाँ से सही नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उसे मौका दो, और अगर दोबारा वो वैसे ही करता है तो फिर आप उसे बुलाओ, और सबसे पहले आप उसको इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करो बात करने से पहले, कि वो अच्छा क्या करता है, क्या क्या चीजें वो अच्छी करता है। फिर उसको जब बात करने से पहले उसको बुलाओ, बिठाओ, और इज्जत से उससे बात करो कि आपने, मैंने नोटिस किया ये चीजें बहुत अच्छी की। और जब ये बात आप करो कि आपने ये चीजें बहुत अच्छी की हैं, उसके लिए मैं आपको ये इनाम देना चाहता हूँ, उसके बाद उससे बात करो कि ये एक चीज जो आपने की है ना, अगर इसको ऐसे ना करके दूसरे तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, आप सोच के देखो। तो उसमें 3 वर्ड आते हैं, पता नहीं अब मैं भूल गई हूँ वर्ड, मैं वर्ड भूल गई हूँ, लेकिन यही 3 चीजें हैं उसमें। तो पत्री सर कहते मैं यही करता हूँ। वाह जस्सी मैडम कितना प्रचार कर रही हैं, सब तालियां बजाओ तालियां बजाओ, सब ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये सब तो हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा मैंने कहा गलती की है, तो मुझे बता दिया कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना। मतलब समझा भी दिया, प्यार भी कर दिया, तालियां भी बजवा दी, और ताड़ना भी कर दी। हम उल्टा करते हैं, हम ताड़ना पहले करते हैं, तालियां हम बजाते नहीं है, और तारीफ करना हमें आता नहीं है, सब उलट पलट हो जाता है। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी ना, उसका मैंने ज्यादा कहाँ पे देखा, बच्चों के साथ मैंने ये बहुत देखा। जब मैं क्लासेस लेने जाती थी, या घर में भी, अपने घर में भी अपने भतीजों के साथ ये मैंने बहुत किया, कि सबसे पहले उनको एनकरेज किया कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, और एनकरेज करके उनको शाबाशी दी, कंधे पे हाथ रखा, शाबाशी दी, गले लगाया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। फिर तब उनको बताया कि ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते तो अब तुम्हें लग रहा है ये तुमने ठीक किया, तो वो खुद ही कहेगा नहीं मेरे से गलती हुई है। तो वो जो बात करने का लहजा है ना, ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। हम तो किस तरफ चल रहे हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन मुंह पे बोलने का भी कोई तरीका होता है। फिर उसे मुंह फटका जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा जाता, मुंह फटका जाता है उसे। फिर लोग उससे बात करना बचते हैं बात करने से, ये तो मुंह फटा है, इसके मुंह नहीं लगना। तो ये सर ने जब ये बात बताई, और सर हर किसी से इसी तरह बात करते थे, पहले तालियां बजवा दी, एनकरेजमेंट कर दिया, अरे वाह वाह आपने इतना बड़ा पिरामिड बना लिया, आपने प्रचार कर लिया, आपने ये बुक लिख दी, वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। खूब तालियां बज गई, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने बुक देखी, बुक में मिस्टेक्स देखी, फिर उसको बुला के कहा कि ये करेक्शंस अच्छे से नहीं किया है। हम क्या करेंगे, हम पहले तो बोले बनाएंगे कि ये करेक्शंस अच्छे से नहीं किया, ये बुक सही नहीं है। प्रिंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। कहाँ इतने, मतलब कि ऊंचाई पे जाके हाथ कहाँ डाले हम, तो छोटे छोटे काम नहीं होते हमसे।